वाह मुस्कानी वाह मृदु बतरानी वाह लड़की लिबानी यानी उर्मयरती है। वाह गति लैन यो बजावन ललित बैन। वाह गति लैन यो बजावत ललित बैन। वाह हंसी दैन हिया राते न टरती है। वाह हंसी दैन हिया राते न टरती है। वाह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि। वाह चतुराई सो चिताई चाहिए की छब। वाह छैलताई न छिनक बिसरती है। वाह छैलताई न छिनक बिसरती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजानु की। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजानु की। सुधि सब भातिन सो बेसुध करती है। सुधि सब भातिन सो बेसुध करती है। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रेम के पीर के कवि घनानंद की हैं। यहाँ हम इन पंक्तियों की ससंदर्भ व्याख्या देखेंगे, जहाँ आप इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष टिप्पणी कैसे करनी है, आप यहाँ सब कुछ विस्तार से जानने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं ये कवित्त है। अब कवित्त क्या होता है, तो कवित्त और सवैया क्या है, इससे पहले जो वीडियो रिलीज हुआ उसमें मैंने शॉर्ट में 2 लाइन में बताया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख लें और इससे पहले जो व्याख्या रिलीज हुई है उसे भी देख लें। तो अभी बढ़ते हैं इन पंक्तियों की ओर। तो इसमें श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है वो वियोग की दशा में कैसा है उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। गोपियाँ उद्धव से बात करते हुए यहाँ पे कहती हैं और जो भी कहती हैं उसको हम यहाँ पंक्तियों में देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है इन पंक्तियों में घनानंद का जो सुजान के प्रति निश्चल प्रेम है वो भी प्रकट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। संदर्भ आप किस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद ग्रंथावली से उद्धृत है, जिसके रचयिता रीति मुक्त काव्य धारा के स्वच्छंद कवि घनानंद जी हैं। तो इस प्रकार आप लिखेंगे संदर्भ। प्रसंग की बात करें तो इन पंक्तियों में बात क्या हुई है वही होगा प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश में यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत कवित्त में आप जो भी लिखना चाहें। प्रस्तुत कवित्त में कवि घनानंद नायिका यानी कि गोपियों का की विरह दशा, उनकी विरह स्थिति में स्मृत दशा का चित्रण करते हैं। उक्त पंक्तियों में नायक नायिका संयोग की दशा में नायक यानी कि श्री कृष्ण के स्वरूप को वियोग की दशा में याद करती है। यानी कि जब संयोग था जिस समय, उस समय उसका स्वरूप कैसा था, जब गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ रहा करती थी, उनके साथ क्रीड़ा किया करती थी, तो उस समय उनका जो दृश्य था, जो स्वरूप था, उसे वियोग की दशा में याद करती है। और उसके बाद नायिका की इसी स्मृति दशा का वर्णन घनानंद यहाँ पर करते हैं। अब नायिका यहाँ पे क्या कहती है, किस प्रकार की छवि है, उसको यहाँ पर हम व्याख्या के माध्यम से देखेंगे। एक एक पंक्ति में पढ़ूंगा, उसकी व्याख्या करूंगा, उसके बाद विशेष टिप्पणी देखा जाएगा। वाह मुस्कानी वाह मृदु बतरानी वाह लड़कीली बानी यानी उर्मयरती है। यानी कि वही मुस्कान जो श्री कृष्ण की मुस्कान थी और वही मृदु बतरान जो मीठी मीठी बातें करते थे। बतरानी मतलब बातें करना, जो मीठी बातें थी श्री कृष्ण की, वह लड़कीली बानी, और वही जो ललक वाली उनकी बानी थी और जो मीठी बातें वो करते थे और जिस तरीके से वे मुस्कुराते थे वह हृदय से हटती नहीं है, हृदय पर अड़ गई है, छा गई है। वाह गति लयन यो बजावत ललित बैन वाह हंसी दैन हियरा तेना टरती है। और वही गति, उनका वेग, जो जिस तरीके से वो बांसुरी बजाते थे, लयन यो बजावत ललित बैन, वो जिस वेग से, जिस तरीके से बांसुरी बजाते थे वो, और वह हंसी दैन, और जिस तरीके से वे हंस देते थे, वह हियरा अर्थात हृदय से हटती नहीं है। यानी कि हृदय पर अड़ी हुई है, समाई हुई है। वह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि वह छैलताई न छिनक बिसरती है। वह चतुराई यानी कि उसी चतुराई से, जब वो सीधे हमें नहीं देखना चाहते थे, चतुराई से तिरछी नज़रों से देख लिया करते थे,
वही छवि, वो जो उनकी तिरछी नज़रों से देख लेने की छवि है, जो उनका छबीलापन है, रंगीलापन है, वो क्षणिक यानी कि क्षण मात्र के लिए भी हमें नहीं बिसरता है, हमें नहीं भूलता है। इस प्रकार गोपियाँ कह रही हैं, गोपियाँ जो है यहाँ पर बताती हैं। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान की, वो आनंद निधान परम आनंद के सागर जो प्रियतम है, किसके प्रियतम है? सुजान के यानी कि नायिका के। सुधि सब भांति न सो बेसुध करती है, उस नायक की, उस प्रेमी की, उस श्री कृष्ण की जो छवि है वो हर तरीके से, उसकी जब याद आ जाती है तो एकदम मुझे बेहोश कर देती है, हमें बेहोश कर देती है, हमें और किसी चीज़ की भी सुधि स्मृति नहीं रह जाती। इस प्रकार गोपियों की वियोग दशा का, विरह दशा का वर्णन यहाँ पर घनानंद जी करते हैं। यहाँ पर अब विशेष टिप्पणी में देखें तो विशेष टिप्पणी में हम देखते हैं कि यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से बात करते हुए अपनी विरह दशा का वर्णन करती हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं उच्च कोट की परिमार्जित ब्रज भाषा का प्रयोग घनानंद जी करते हैं, और यहाँ पर हमें प्रेम की पीर दिखाई देती है, विरह दिखाई देता है, वियोग श्रृंगार है, और अप्रत्यक्ष रूप से घनानंद का सुजान के प्रति, अपनी प्रेमिका सुजान के प्रति जो निश्चल प्रेम है वह भी यहाँ पर प्रकट होता है। और जैसा कि हमने बात की पहले, पंक्तियाँ जो हैं कवित्व हैं। तो इस प्रकार ये हो गई इसकी विशेष टिप्पणी। इस प्रकार हमने यहाँ पर इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखा। पहले भी 2 वीडियो आ चुके हैं घनानंद के ऊपर, अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।